अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल 11.4। अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ हार्ट बीट्स। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स लिख लेते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं 72। टाइम है 1 मिनट, इट मीन्स 60 सेकेंड्स। हमने फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट या पर सेकेंड यानी टाइम। तो टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड। ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स और नीचे हम लिखेंगे टाइम। तो नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स हमारे पास 72 और ये 60 सेकेंड्स टाइम है। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 1.2 हर्ट्ज़। अब हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया था और टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 बाय फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड इज़ इक्वल टू 1 बाय 1.2 हर्ट्ज़। और हर्ट्ज़ को हम मज़ीद इसका लिख लेते हैं, हर्ट्ज़ इज़ इक्वल टू पर सेकेंड। तो 1 को डिवाइड करेंगे 1.2 से तो हमारे पास आएगा 0.83 सेकेंड। ये जो नेगेटिव का साइन है ये ऊपर जाके कन्वर्ट हो गया पॉजिटिवली। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल 11.5 पे। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed and it receives an echo 1.5 seconds later. The speed of sound in sea water is 1500 meter per second. Find the depth of sea at this position. एक मेरीन सर्वे था, मतलब एक शिप थी। अब उसने उस पोजीशन पे समंदर की गहराई का पता लगाने के लिए एक साउंड वेव भेजी और साउंड वेव भेजने के ठीक 1.5 सेकेंड्स बाद उन्हें एक गूंजती हुई आवाज़ आई, यानी उसी साउंड वेव की एको वापस आई, साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आई। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। तो हमारे पास स्पीड जो है वाटर में साउंड वेव की स्पीड जो है वो है 1500 मीटर पर सेकेंड और एको का जो टाइम उसने लिया था वापस आने में वो है 1.5 सेकेंड्स। फिर हमने फाइंड करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी ओशन की डेप्थ। अब डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला लेंगे जो कि काइनेमैटिक्स में हम यूज़ करते थे, D इज़ इक्वल टू VT। लेकिन एको के केस में जो डिस्टेंस है उसे हम 2 टाइम्स करते हैं। वो इसलिए क्योंकि साउंड जाते हुए भी एक डिस्टेंस कवर करेगी और वापस आते हुए भी डिस्टेंस कवर करते हुए आएगी। तो एक जाने वाला डिस्टेंस और एक वापस आने वाला डिस्टेंस, तो ये हमारे पास 2D बनेगा। अकॉर्डिंगली हमारा फॉर्मूला इस तरह है 2D इज़ इक्वल टू VT यानी स्पीड और टाइम। 2D इज़ इक्वल टू स्पीड हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास है 1.5 सेकेंड। 1500 को जब मल्टीप्लाई किया है 1.5 से तो हमारे पास आया है 2D इज़ इक्वल टू 2250। सेकेंड से हो गया कैंसिल, मीटर। अब ये जो 2 है ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2250 बाय 2 मीटर्स। तो जब हमने इसको डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास जो डेप्थ आई है ओशन की, सी की, वो हमारे पास है 1125 मीटर्स। ये था न्यूमेरिकल 11.5। एक हमारे पास स्टूडेंट है, उसने क्लिफ के करीब आके
अपने हैंड्स को क्लैप किया और उसे 5 सेकंड्स बाद वही आवाज़ क्लैपिंग की गूंज के वापस आई है। तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि स्टूडेंट क्लिफ से कितनी दूर खड़ा है और साउंड की जो स्पीड है वो हमारे पास 346 मीटर पर सेकेंड है। तो डेटा हमारे पास आएगा टाइम इज़ इक्वल टू 5 सेकेंड्स, स्पीड इज़ इक्वल टू 346 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस हमने करना है फाइंड। और अगेन एक आवाज़ के जाने का डिस्टेंस और एक आवाज़ के वापस आने का डिस्टेंस, तो हमारे पास 2d बनेगा। अब 2d इज़ इक्वल टू काइनेमेटिक्स वाला फार्मूला vt, 2d इज़ इक्वल टू स्पीड हमारे पास है 346 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड्स। 2d इज़ इक्वल टू 346 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आएगा 1730 मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, ये सेकेंड पर सेकेंड से हो गया कैंसिल। अब ये जो 2 है ये इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, d इज़ इक्वल टू 1730 बाई 2 मीटर्स। तो जब हमने 1730 को 2 से डिवाइड किया तो डिस्टेंस हमारे पास आया है 865 मीटर्स। ये था न्यूमेरिकल 11.6।